आज जिस फिल्म की कहानी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें एक बुजुर्ग महिला ऐसी बातें करती हैं कि सुनकर हमें भी शर्म आ जाए। वो शादी से पहले रिश्तों और सेक्स को लेकर इतने बेबाक सुझाव देती हैं कि पूरा माहौल ही बदल जाता है। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक देखेंगे तो आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की कहानी। फिल्म की शुरुआत में हमें कहानी के मुख्य किरदार अर्जुन और वेदा दिखाई देते हैं। दोनों पिछले 3 महीनों से एक दूसरे से प्यार कर रहे होते हैं। काफी हिम्मत जुटाने के बाद वे अपने अपने परिवार वालों को अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। दोनों परिवार भी इस रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं और शादी की तारीख तय करने के लिए एक मीटिंग रखते हैं। मीटिंग के दौरान दोनों परिवार अपने अपने बच्चों की खूब तारीफ करते हैं। कोई वेदा की अच्छाइयों के बारे में बताता है तो कोई अर्जुन की। इसी बीच वेदा सबके लिए स्नैक्स तैयार कर रही होती है। वो अपने हाथों से समोसे बनाकर सभी के सामने लाती है। घर के सभी लोग बड़े मजे से समोसे खाते हैं। तभी वहाँ वेदा की दादी आ जाती हैं। वो बैठकर पूछती हैं कि शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। फिर जैसे ही वेदा के बनाए समोसे का एक निवाला खाती हैं, तुरंत उसे नीचे रख देती हैं और पूछती हैं ये समोसा किस चीज से बनाया है। वेदा जवाब देती है कि उसने इसे स्वीट पोटैटो से बनाया है। इस पर दादी कहती हैं कि समोसा हेल्दी बनाने से ज्यादा जरूरी है कि उसका असली स्वाद बना रहे। आलू वाला समोसा ही सबसे अच्छा होता है। उधर अर्जुन मुस्कुराते हुए कहता है कि उसे ये समोसा बहुत पसंद आया। ये सुनकर वेदा खुश हो जाती है। दोनों परिवार भी कहते हैं कि अर्जुन और वेदा की पसंद, उनके शौक, घूमने की जगह और सोच सब कुछ एक जैसा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। लेकिन तभी दादी अचानक सबके सामने एक ऐसा सवाल पूछ देती हैं कि पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। वो पूछती हैं, तुम दोनों ने शादी से पहले कभी एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं? ये सुनते ही दोनों परिवारों के लोग शर्म से चुप हो जाते हैं। वेदा के पिता गुस्से में कहते हैं, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? लेकिन दादी पूरे आत्मविश्वास से जवाब देती हैं, मैं बिल्कुल सही बात कर रही हूँ। जब हम कोई बाइक या कार खरीदते हैं तो पहले टेस्ट ड्राइव करते हैं। फिर जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है उसके साथ ये समझना भी जरूरी है कि दोनों एक दूसरे के साथ सच में खुश रह पाएंगे या नहीं। घर वाले उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दादी कहती हैं कि शादी सिर्फ पसंद मिलने या आदतें मिलने का नाम नहीं है। असली बात यह है कि दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में एक दूसरे के साथ खुश रह पाएं या नहीं। इतना कहकर वो वहां से चली जाती हैं और दोनों परिवार उनके शब्दों पर शर्मिंदा होकर सोच में पड़ जाते हैं। उधर अर्जुन और वेदा अलग जाकर दादी की बातों पर हंसने लगते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि उनकी दादी इतनी खुलकर ऐसी बातें कर सकती हैं। कुछ देर बाद वेदा अपनी दादी के पास जाती है और मजाक में कहती है, दादी मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके अंदर इतना टैलेंट छिपा हुआ है। दादी मुस्कुराने की बजाय गंभीर होकर कहती हैं, मैं मजाक नहीं कर रही थी। अगर शादी के बाद सच में खुश रहना है तो सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे की समझ और आपसी संतुष्टि भी बहुत मायने रखती है। वेदा ये सुनकर शर्म से मुस्कुरा देती है। तब दादी कहती हैं, अगर मैं अपनी जवानी की बातें बताऊं तो तुम हैरान रह जाओगी। वेदा पूछती है, लेकिन आपकी तो अरेंज मैरिज हुई थी। तब दादी अपना पुराना किस्सा सुनाती हैं। वो बताती हैं कि शादी तय होने के बाद और शादी होने से पहले वो और उनके होने वाले पति कई बार चोरी छिपे मिलते थे। उन्हीं मुलाकातों में उन्होंने एक दूसरे को अच्छी तरह समझा और इसी वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी हमेशा खुशहाल रही। फिर दादी हंसते हुए कहती हैं, अगर तुम्हारे दादा आज जिंदा होते तो आज भी हमारे कमरे का दरवाजा बंद ही रहता। ये सुनकर वेदा हंस पड़ती है और कहती है, दादी आप तो अपने जमाने से बहुत आगे थी। लेकिन दादी फिर गंभीर होकर समझाती हैं, शादी के बाद तुम्हें कभी ये महसूस नहीं होना चाहिए कि तुमने गलत इंसान से शादी कर ली। जिंदगी में पैसे या करियर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुश हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दादी की बातें वेदा के मन पर गहरा असर छोड़ देती हैं। उधर वेदा के माता पिता भी अर्जुन के घर जाकर दादी की बातों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन अर्जुन का परिवार उन बातों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता। जब वे वापस घर लौटते हैं तो दादी उनसे पूछती हैं कि कहां से आ रहे हो। वेदा के पिता बताते हैं कि वे अर्जुन के परिवार से बात करके आ रहे हैं। इस पर दादी कहती हैं, मैंने जो कहा वो 100% सही था। अगर तुम्हारी शादी से पहले भी किसी ने तुम दोनों से ये बातें की होती तो शायद आज तुम्हारी शादी और भी बेहतर होती। फिर वो वेदा के माता पिता से कहती हैं कि सिर्फ बच्चे हो जाने से शादी सफल नहीं कहलाती। असली बात यह है कि पति पत्नी आज भी एक दूसरे के साथ खुश हैं या सिर्फ रिश्ता निभा रहे हैं। दादी की ये बात सुनकर वेदा के माता पिता भी सोच में पड़ जाते हैं। उधर वेदा भी दादी की बातों को गंभीरता से लेने लगती है। वो अर्जुन के साथ समय बिताती है ताकि दोनों अपने रिश्ते को और अच्छी तरह समझ सकें। अगले दिन जब वेदा घर लौटती है तो दादी मुस्कुराकर पूछती हैं, सब ठीक रहा? वेदा भी मुस्कुराकर कहती है कि अब उसे लगता है कि वो शादी के लिए तैयार है। लेकिन दादी फिर एक सवाल पूछती हैं, सिर्फ तुम खुश थी या अर्जुन भी उतना ही खुश था? किसी भी रिश्ते में दोनों का बराबर खुश होना जरूरी है। दादी की ये बात वेदा के मन में एक नया सवाल छोड़ देती है। इसके बाद वेदा और अर्जुन अपने रिश्ते को और अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ वेदा के माता पिता भी दादी की बातों पर विचार करने लगते हैं और अपने रिश्ते को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। आखिरकार एक दिन वेदा और अर्जुन दादी के पास आकर कहते हैं कि वे दोनों अपने रिश्ते को लेकर पूरी तरह खुश और संतुष्ट हैं। ये सुनकर दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, अब तुम दोनों शादी के लिए पूरी तरह तैयार हो। इसके बाद दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। शादी के बाद हनीमून
पर कहाँ जाना है ये जगह भी दादी ही तय करती हैं। आखिर में दोनों अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।